हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है केवीए टू किलोवाट और किलोवाट टू केवीए। क्या आप जानते हैं कि केवीए को किलोवाट में कैसे कन्वर्ट करते हैं और किलोवाट को केवीए में कैसे कन्वर्ट करते हैं? और एक और सवाल है कि हमने देखा है कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग हमेशा केवीए में होती है, किलोवाट में क्यों नहीं होती? और मोटर की जो रेटिंग होती है वो किलोवाट में होती है, केवीए में क्यों नहीं होती? तो आज हम इस पे चर्चा करेंगे। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो पहले हम देख लेते हैं मोटर और ट्रांसफार्मर को लेकर के। मान लेते हैं यहाँ पे एक हमारा ट्रांसफार्मर है और दूसरा हमारा मोटर है। मोटर की रेटिंग हमेशा किलोवाट में होती है और ट्रांसफार्मर की रेटिंग हमेशा केवीए में होती है। इसकी वजह क्या है? तो एक चीज़ हम जानते हैं कि अगर मोटर हम ख़रीदते हैं या कहीं पे भी देखते हैं तो उसका एक नेम प्लेट होता है जिस पे मोटर का पूरा डिटेल दिया होता है, जिस पे पावर फैक्टर करके मेंशन हुआ आता है। अगर उसी जगह अगर हम ट्रांसफार्मर की बात करें तो उसका कोई पावर फैक्टर नहीं होता, और मोटर की बात करें तो उसमें पावर फैक्टर मेंशन होता है, जिसकी वजह से हम किलोवाट में इसे कैलकुलेट करते हैं। अब जैसे हम बात करते हैं कि अगर केवीए को हमें किलोवाट में लेके जाना है तो हमें पावर फैक्टर अगर पता है तो हम उसमें पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा किलोवाट में आ जाएगा। किलोवाट को अगर हमें केवीए में लेके जाना है तो हम पावर फैक्टर से उसे डिवाइड करेंगे, हमारा केवीए में आ जाएगा। तो पावर फैक्टर होता क्या है? पावर फैक्टर के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है जो आप मेरे चैनल पे जा कर के देख सकते हैं। पावर फैक्टर एक कॉस एंगल है जो करंट और वोल्टेज के बीच होता है, उसे हम पावर फैक्टर बोलते हैं। पावर फैक्टर एक कॉस एंगल है जो करंट और वोल्टेज के बीच होता है। इसके बारे में डिटेल आप वीडियो में देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कौन ऐसे डिवाइसेस हैं या कंपोनेंट मशीन्स हैं जिसको हम केवीए में और किलोवाट में उसका रेटिंग होता है। तो हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर की। ट्रांसफार्मर इसकी रेटिंग हमेशा केवीए में होती है। जनरेटर की बात कर लें, इसकी रेटिंग भी हमेशा केवीए में होती है। एमसीबी की बात कर लें, इसकी रेटिंग हमेशा एम्पियर में होती है। तो एम्पियर हमारा क्या होता है यहाँ पे देख लें। और किलोवाट में जो मशीन्स होती हैं या डिवाइस होते हैं उसको हम देख लेते हैं। हमारे मोटर हो गए, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गए, फैन हो गए, ये जितने भी होती है सबकी रेटिंग किलोवाट में होती है और ये सब जो है उसकी रेटिंग केवीए में होती है। वजह क्या है इसका? वजह क्या है? तो हम यहाँ पे देखते हैं ट्रांसफार्मर हमारा जो पावर होता है वो कंजप्शन नहीं करता, वो सप्लाई करता है। जैसे हम ट्रांसफार्मर को 11 केवीए देते हैं, हम उसे स्टेप डाउन करके भी लेते हैं और स्टेप ऑफ करके भी लेते हैं। स्टेप डाउन कर करके हम सप्लाई देते हैं, स्टेप ऑफ करके भी हम सप्लाई देते हैं। तो हम ट्रांसफार्मर से सप्लाई लेते हैं, ना कि उसे किसी काम के लिए वो कोई काम के लिए वो अपने अंदर कंजप्शन नहीं करता। जनरेटर की अगर बात करें तो जनरेटर भी हमें पावर जनरेट करके देता है, वो कंजप्ट नहीं करता। एमसीबी की भी बात करें, एमसीबी भी हम लगाते हैं कि उससे हम सप्लाई ले सकें एक लिमिट में। अगर हम उसी जगह मोटर की बात करें तो मोटर पावर कंजप्शन करता है, इलेक्ट्रिक बल्ब पावर कंजप्शन करता है, फ़ैन भी पावर कंजप्शन करता है। इसीलिए हम इसे किलोवाट में कैलकुलेट करते हैं और इसे हम केवीए में कन्वर्ट करते हैं। अब बात करते हैं कि हम ट्रांसफार्मर को किलोवाट में कन्वर्ट क्यों नहीं करते हैं। तो उसका एक वजह है कि अगर हम ट्रांसफार्मर यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, मान लेते हैं ये ट्रांसफार्मर है और ये पावर सप्लाई देता है, कंजप्शन नहीं करता। तो यहाँ पे देख लें कि अगर ट्रांसफार्मर एक हमारा है, किसी गांव के नुक्कड़ पे या गली में कहीं पे भी एक ट्रांसफार्मर है, तो उससे हमारे मोटर भी जुड़े होते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब भी जुड़ा होता है और बहुत सारे ऐसे हीटर वगैरह भी जुड़े होते हैं। तो उसके जो लोड हैं वो
रेसिस्टिव भी हो सकते हैं, इंडक्टिव भी हो सकते हैं और कैपेसिटिव भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से इसका जो पावर फैक्टर है ट्रांसफार्मर का वो कोई एक नहीं रह जाता। क्योंकि हमें पता है रेसिस्टिव लोड का पावर फैक्टर यूनिटी होता है, इंडक्टिव का हमारा 0.8 होता है, कैपेसिटिव का हमारा 0.8 होता है। लीडिंग और लैगिंग की बात हम बाद में करते हैं। तो हमें ये चीज़ पता है जो ट्रांसफार्मर होते हैं उससे बहुत सारे लोड कनेक्ट होते हैं, जिसका पावर फैक्टर कोई एक सा रहता नहीं है, जिसकी वजह से हम ट्रांसफार्मर को किलोवाट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। उसका रेटिंग केवीए में ही होता है। अगर हम मोटर की बात करें तो मोटर अगर हम ख़रीदते हैं तो वहाँ पे नेम प्लेट पे हमारा पावर फैक्टर मेंशन होता है, 0.8 हो, 0.9 हो या 0.7 हो, जो भी हो उसका पावर फैक्टर मेंशन होता है, जिसकी वजह से हम उसे किलोवाट में कैलकुलेट करते हैं। और ये जो मोटर है वो कभी पावर किसी को देता नहीं है, वो अपने अंदर ही कंजप्ट करता है, जिसकी वजह से इसको हम किलोवाट में नापते हैं। अब हम बात करते हैं कि केवीए को किलोवाट में कैसे कन्वर्ट करें और किलोवाट को केवीए में कैसे कन्वर्ट करें। तो यहाँ पे बात आती है कि किलोवाट में हमें कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ पे किलोवाट लिख सकते हैं और केवीए लिख सकते हैं। और केवीए को अगर किलोवाट में कन्वर्ट करना है तो हमें पावर फैक्टर पता होनी चाहिए। तो हम इसे पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारा आंसर आएगा वो किलोवाट में आएगा। उसी जगह अगर हमें केवीए में कन्वर्ट करना है किलोवाट को, तो हमें किलोवाट को पावर फैक्टर से डिवाइड करना पड़ेगा और ये हमारा केवीए में आ जाएगा। ये बहुत ही आसान है, बस आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि हमारा 10 kVA का ट्रांसफार्मर है मान लेते हैं। तो हमें पता है, एक तरह जान लेते हैं कि अगर पावर फैक्टर उसका 8 है तो किलोवाट में हम कैसे कन्वर्ट करें। तो किलोवाट की अगर बात करें तो 10 kV है, पावर फैक्टर हम ले लेते हैं 0.8, तो हमारा आ जाएगा 8 किलोवाट। तो 10 kVA के ट्रांसफार्मर में हम 8 किलोवाट का लोड कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम जितने भी लोड की अगर बात करें तो वो किलोवाट में ही आते हैं, इसलिए हमें किलोवाट जानना बहुत ज़रूरी है। किलोवाट और केवीए का कंजप्शन हमारा डिपेंड करता है पावर फैक्टर पे। अगर मान लेते हैं कि हमारा 5 kVA का ट्रांसफार्मर है तो हमारा किलोवाट में कितना होगा, तो देख लेते हैं कि किलोवाट में कितना होगा। तो केवीए हमारा किलोवाट निकालना है, तो किलोवाट इक्वल टू केवीए इंटू पावर फैक्टर, क्योंकि ये पावर फैक्टर पे डिपेंड करता है। अगर मान लेते हैं हमारा पावर फैक्टर 1 हो गया तो किलोवाट इक्वल्स टू केवीए हो जाएगा। तो ये मेनली डिपेंड करता है हमारा पावर फैक्टर पे। एक एग्जांपल हम केवीए का ले लेते हैं कि अगर हमारा 3 किलोवाट का मोटर है या कुछ भी जो लोड है उसे केवीए में कन्वर्ट कैसे करें। तो हमें पता है केवीए इक्वल टू किलोवाट, तो किलोवाट हमारा 10 है और ये हमारा 0.8 ले लेते हैं। अब जो कैलकुलेट करके आएगा 12 या जो भी है वो हमारा केवीए में हो जाएगा। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, केवीए को किलोवाट में और किलोवाट को केवीए में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और दूसरा ये भी था कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में और मोटर वगैरह की रेटिंग किलोवाट में क्यों होती है। तो आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो, आप लोग मेरे वीडियो से कुछ जान पाए हो। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।